Good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, आज हम आपको फिर से इस महा एपिसोड को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी लोग दिल थामे होंगे, हमें पूरा विश्वास है, और आप सोच रहे हो कि अब क्या इसके आगे होगा। तो देखिए, आप लोग जिस उम्मीद से देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम जरूर आपको इस उम्मीद को पूरा करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस स्टोरी को, इस कहानी को एंजॉय पूर्वक पढ़ाई कीजिए और हर इसके स्टेप को कवर करते चलिए। हाँ, साथ में कितने इसमें कैरेक्टर, कितने पात्र लोग आते हैं, उनकी क्या क्या इसमें रोल रहा, उसको भी साइड से लिखते चलिए। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC। और थोड़ा सा हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि भाई हम लोग सिर्फ वीडियो से ही नहीं, बहुत कुछ पढ़ाई हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी कवर करते हैं। किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू। इसलिए आप, अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्किल, कोई भी अगर आपका दोस्त या जान पहचान में कोई भी आपके मौसा मौसी, मामा मामी, किसी का भी लड़का लड़की अगर होगा 11th-12th का, और अगर पढ़ाई के लिए कहीं खोज रहा होगा, पता लगा रहा होगा, तो उसको बता दीजिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आसानी से पहुंच जाएगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप यही है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 95 25 39 90 13। यही है 95 95 25 39 90 और 30। बता दीजिएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। और हम लोग जो भी, मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी पढ़ाई कम ही रह पाएगा, हम अपने से प्रयास करेंगे कि पूरा किया जाए। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आगे नानू काका क्या करते हैं। कल हम लोग का स्टोरी यहाँ तक पहुँचा था कि जो नानू काका हैं वो किसी भी तरह से सोहन लाल जी के पास पहुँच गए हैं और उनको पूरी तरह से एग्री भी कर लिए हैं। अब जो मंत्री हैं वो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही ज्यादा लक को तारीफ कर रहे हैं कि राज तो बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही किस्मत का दिन है कि आप मेरे पास आए। और उससे बड़ी किस्मत की बात यह है, क्या है, कि माई सन, मेरा बेटा, ही इज इन द बैलेंस में। एकदम एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, एकदम एक एक स्टेप को क्लियर करते चलिएगा। आपको हम एक एक वर्ड, एक एक अर्थ एकदम कंप्लीट समझाते चलेंगे। ओके, थैंक यू। देखिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो मेरे, मतलब क्या, जो मेरा बेटा था इन द बैलेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री के पद पर यहां था, कहां पर था? इस इंडिया में था। हियर मीन्स यहां। ही वॉज गोइंग, वह जा ही रहा था, या वह जा रहा था एज ए ट्रेड कमिश्नर, एक वाणिज्य मंत्रालय के रूप में, एक वाणिज्य मंत्री के रूप में, एक व्यापार मंत्री के रूप में। टू मी हम बताए थे, के पास के लिए होता है, कम टू मी, मेरे पास आओ। तो वो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? मंत्री, जिनका नाम है लाला सोहन लाल रत्तीराम, जो क्या है, तो दिल्ली के पार्टी बॉस हैं। दिल्ली के क्या है? पार्टी बॉस हैं। और उनका लड़का है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम है रत्तीराम। तो वो अपने बेटे के बारे में बता रहे कि जानते हैं नानू काका, अरे एक आपको हम क्या बताएं, आप को हम क्या बताएं, बस यही बताने का प्रयास करेंगे कि आज जिस दिन आए उस दिन मेरा बेटा यहीं पर है। और आप जानते हैं, पहले तो वो विदेश जाने वाला था, विदेश की तैयारी हो रहा था जाने के लिए। किसके पास? तो हजरत बरकत अल्लाह के पास। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, बट, लेकिन, किंतु, परंतु छोटा है लेकिन बड़ा खतरनाक शब्द है। अर्थात जब भी आदमी ये बट शब्द का प्रयोग कर दिया तो समझिए कि मिशन पूरा नहीं हुआ। तो बट, परंतु, यू नो, आप जानते हैं, हाउ, कैसे, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील। व्हील मीन्स क्या होता है? चक्का होता है। मतलब कह रहे हैं कि आपको मालूम है कैसे चक्कर पर चक्कर चलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया। हमको तो लगता है ना कि समवन सीम्स, हमको मालूम पड़ता है क्या, कि समवन, किसी के प्रति, किसी को लेकर के हमको मालूम पड़ता है कि वो क्या कर दिया है? टू हैव, भर दिया है। क्या भर दिया है? पॉइजन,
जहर भर दिया है। क्या भर दिया है? जहर भर दिया है। द एम्बेसडर्स माइंड, एम्बेसडर के दिमाग में, एम्बेसडर्स माइंड, एम्बेसडर कौन है? हजरत बरकत अली। तो वो बोल रहे हैं रतिराम जी, सोहनलाल जी, कि देखिए हमको लगता है कि किसी ने हजरत बरकत अली के दिमाग में जहर भर दिया है मेरे बेटे के प्रति। अबाउट माई सन, किसके प्रति? मेरे बेटे के प्रति। अबाउट सम ट्रांसैक्शन, कुछ लेन देन की मामला को लेकर के। देखिए लेन देन तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब भी ट्रांसैक्शन शब्द का प्रयोग किया गया हो तो समझिए कि वो पैसा की लेन देन है। तो पैसे की मैटर को लेकर के, कुछ ऐसी वैसी बातों को लेकर के हमारे बेटे के प्रति क्या कर दिया गया है? एक गलत फीलिंग्स को, एक गलत सूचनाओं को हजरत बरकत अली के दिमाग में भर दिया गया है। उसके साथ साथ सम ट्रांसैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, एक ऐसी इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी छोड़ी गई संपत्ति, और वो ऐसी छोड़ी गई संपत्ति हो जो किसी के डर से छोड़ा गया हो, मतलब एक लावारिस संपत्ति। तो कह रहे हैं कि एक किसी की छोड़ी गई संपत्ति को लेकर के मेरे बेटे के ऊपर इल्जामात लगाया गया। वो इल्जामात ये लगाया गया है कि जो ये रतिराम है वो चोर है बेहुदवा, वो किसी की संपत्ति को हड़प लेता है, किसी की संपत्ति को डरा धमका कर अपना बना लेता है। ऐसा आग लगा दिया गया है। और एक्चुअली सचमुच में अगर बात कहे तो इट वॉज परफेक्टली लेजिटिमेट। लेकिन हम बात मानते हैं भाई ये बात सही था, लेकिन यह परफेक्ट लेजिटिमेट, यह पूर्ण कानूनी तौर पर सही था, एक पूर्ण कानूनी तौर पर सही था। अर्थात जो मेरा बेटा किया है वह 1% भी गलत नहीं किया है। तो बोले यहां तक बात समझ में आया? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि लाला जी एचपी के प्रति क्यों खिलाफ हैं, क्यों उनके अगेंस्ट में, क्यों उनके विरुद्ध में हैं, तो आप आंसर बताइएगा। अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो बोल सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सोहनलाल रतिराम इज रियली क्या एंग्री विद द हजरत बरकत अली, बिकॉज once time Hazrat Barakat Ali was his friend, but this time he is not listening any the matter of Lala Sohanlal, and the dream of Lala Sohanlal is not fulfilled because of the Hazrat Barakat Ali. So Lala Sohanlal is angry with the HB. Understand? यही बात है। अर्थात वो कह रहे हैं कि उन्हें का कोई भी बात नहीं सुना गया, इसलिए वो क्या है, काफी गुस्से में है। अब देखिए आगे क्या होता है। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका आए थे मिलने के लिए, वो दुनिया का हालचाल लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक। इसलिए नानू काका किए, नानू काका वेव्ड अवे, नानू काका बदल दिए एनी फर्दर, उससे और आगे एक्सप्लेनेशन, किसी और व्याख्या की ओर चले गए। मतलब जो नानू काका थे कुछ अलग व्याख्या की ओर पलट दिए, कुछ दूसरी बातें करने लगे। क्या दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। अरे 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 क्या कह रहे हैं महाराज, कहीं के भाई दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, उनकी बातों काट कर रहे ये बहुत आसान है। अब चिंता क्या कर रहे हैं महाराज, कहीं के जब आपके सामने सोहनलाल ऐसे, जब आपके सामने हम नानू काका है तो आपको चिंता करने की जरूरत है भाई, छोटी मोटी बात है, बिल्कुल सिंपल है। ही अनाउंस, वो क्या किए, घोषणा किए। वो बोल रहे कि आई शैल राइट, मैं आज ही लिखूंगा, एंड टेल एचबी, और एचबी को बताऊंगा तुम्हारा इतना बड़ा औकात हो गया है, सोहनलाल जी हमारा कितना बढ़िया दोस्त है, और उनके लड़का को तुम बुला नहीं रहा है। आप चिंता मत कीजिए, एकदम चिंता मत कीजिए, हम है तो क्या गम है। अर्थात देखिएगा आज ही हम लिखेंगे और बोलेंगे जल्दी से क्या कर लो, सोहनलाल जी के बेटे को इस पद पर बुला लो, हम आज ही लिखेंगे। एचबी टू डू इट, ऐसा करने के लिए। समझ आ रहा है कहानी? देखिए हम बना रहे हैं के नानू काका, वो कर करे महाराज आप इतना चिंता कर रहे हैं, इतना परेशान कर भाई। देखिए वैसे लोग बड़ी मस्त होते हैं, कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं, किसी बात को दिल पर लेते ही नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि वो कर करे, आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, हम आज ही जाएंगे और उसको उठा कर ऐसा कलम से लिखेंगे ना कि आपका पूरा काम हो जाएगा एकदम क्लियर। तो जब इतना बोलते हैं तो लाला जी क्या करते हैं,
नो नो नो, डोंट थैंक। तो ये बोलते अरे अरे आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भगवान क्या करे, स्वर्ग में सबसे ऊंची सीढ़ी पर आपको जगह दे, आपकी आत्मा को भगवान हमेशा सुख रहे, शांति रखे। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? लाला सोहन लाल जी। तो ये क्या बोलते हैं? अरे नो नो, अरे नहीं यार, हमको थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है, ये मेरा छोटा मोटा काम है, लोगों की मदद करना, लोगों की कभी भी मुसीबत में काम आना, ये तो हमारा पुरानी खानदानी आदत है। डोंट थैंक मी, एकदम थैंक नहीं, नो थैंक्स। आटाल, एकदम नहीं, साफ लिखा गया है। आटाल, आटाल मीन्स एकदम, साफ बोलेंगे अरे एकदम थैंक्स मत बोलिए, हमको कुछ मत बोलिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है और हम फर्ज निभाएंगे। आगे देखिए, आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल का हिंदी क्या होता है? आखिरकार। वी आर, हम लोग हैं, क्या है? वी मेन, हम लोग वैसे आदमी हैं, इन द पब्लिक आइज। आपको क्या लगता है हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं? और हम लोग ऐसे आदमी हैं जो पब्लिक आइज, जो लोगों की निगाहों में हमेशा रहते हैं, जनता की नजरों में हम लोग रहते हैं, जनता हर हमारे कार्यों को देखती है, और इतना छोटा मोटा काम तो हम कैसे हूं कर सकते हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन एनदर, अर्थात मस्ट डू थिंग, अर्थात हम लोग के लिए सबसे आवश्यक चीज है क्या? कि वन एनदर, एक दूसरे को। इसमें बात छिपाया गया, ये बोला गया है कि हमारी कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी लोग एक दूसरे के काम आए, हम सभी लोग एक दूसरे के काम आए। अरे भाई नानू काका है, आपको पता है कि आए थे जनरल के टिकट को लेकर के स्लीपर में, और जो टीटी को पकड़ लिया था, ऐसा क्या बात कर दिए थे कि उनको छोड़ना पड़ा था, वही है नानू काका। यहाँ पर वैसा डीलिंग मार दिए हैं कि बेचारा का चारों चीत गिर चुका है, ठीक। और वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरे ये तो हम लोग का कर्तव्य है, कार्य है, क्या? वन एनदर, हम लोगों को एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो क्या करते हैं? हंसते हैं, जम के हंसते हैं, और फिर बोलते हैं क्या? कि वन गुड टर्न डिजर्व, एक अच्छा किया गया कार्य डिजर्व एनदर, एक दूसरे कार्य को खोलता है। मतलब कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वन गुड टर्न्स डिजर्व्स एनदर, जब हम कर भला तो हो भला, इसका हिंदी बस आप यही समझिए, इसका हिंदी साफ ये समझिए, कर भला तो हो भला, अर्थात हम जब तक से किसी का मदद नहीं करेंगे वो हमारा कहाँ से मदद करेगा। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है कि हम सभी लोग एक दूसरे का मदद करें। बोलिए क्लियर? कोई डाउट? साफ समझ में आ गया? अपने में भगवान की कसम खा के बोलिएगा 100%। कोई दिक्कत? थैंक यू। अगर सचमुच में समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, नाइस। आगे देखते हैं। अब इतना सब हो गया तो उसके बाद अब देखिए क्या होता है। नानू काका ओपेंड, नानू काका खोले, का खोले? हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, जो चुनौती लिए थे स्नफ बॉक्स, सुरती का बक्सा, बक्सा मतलब का चुनौती, वो कौशी का लिए थे? सिल्वर का लिए थे, चांदी का लिए थे। मजाक है? हमको तो लग रहा है उनको हीरा उरा के लेके चलना चाहिए था, लेकिन कौन जाने दिमाग खराब हो गया, धीरे से जीप तक सटा लिए, ठीक। इसलिए वो किसका लिए थे? सिल्वर, चांदी का लिए थे। चांदी का चुनौती को क्या करते हैं? उसका ढक्कन को खोलते हैं, एंड टुक ए पिंच, और उसमें से थोड़ा सा, एक चुटकी भर, पिंच में चुटकी, एक चुटकी भर क्या करते हैं? उसमें जो मटेरियल था उसको निकालते हैं। देन फ्लिकिंग, और उसके बाद क्या करते हैं? आराम से निकालते हैं, हाथ पर रगड़ना एकदम शुरू करते हैं, ठीक। भाई देखिए, जो लोग खैनी खाते हैं ना, उनसे पूछिए कि भाई इसके बारे में 2 लाइन बोलो। जानते हैं क्या बोलते हैं? वो सब बोलता है कि अरे भाई क्या करोगे, स्वर्ग लोक से खैनी आया, अब ब्रह्म लोक से चुनना, और सज्जन लोग जम के खाए और दुर्जन लोग देख देख के पछताए। ऐसे ऐसा लोगों की भविष्यवाणी होती है। जो भी हो, सबकी अलग अलग आदत। लेकिन एक बात देखिए भाई, आप लोग ये सब खाना पीना मत शुरू कीजिए, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ा आदत जानते हैं क्या होता है? वो गलती पर जल्दी पकड़ लेता है, अच्छाइयाँ देखबे नहीं करता है। इसलिए ये सब नो, ठीक। आगे देखिए, देन फ्लिकिंग, जो नानू काका जी थे वो अपना चुनौती में से खैनी निकाले, आराम से उसको रगड़ने लगे। उसके बाद अपने अंगोछा की सहायता से, उसके बाद ही कैजुअली
आकस्मिक अनायास ही मेंशन जिक्र कर दिए, ले लिए द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। मान लीजिए कि ऐसे ही खा रहे होंगे, खा के मुंह में डाले होंगे और तब ले अचानक नाम आ गया होगा वेलफेयर मिनिस्टर। किसका? कल्याण मंत्री का। किसका? अब देखिए एक नया पात्र का एंट्री हो गया, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। ठीक, तो जब ये कल्याण मंत्री का नाम लिए तो अब सोहनलाल जी के साथ क्या होता है अब आगे देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू। देखिए द फिक्स्ड ग्रीन, हम बता जैसे ग्रीन में चिप ओढ़ना होता है, हंसना होता है, क्या होता है? द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस, मतलब कि लेखक को यह बातें साफ लिखना पड़ा। लेखक इस बात को लिख रहे हैं कि अभी तक सोहनलाल जी का चेहरा स्माइलिंग से भरा हुआ था। क्या खूबसूरत उनके चेहरे पर स्माइलिंग था, हंसी था, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब नानू का नाम लिए वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का, तो सोहनलाल फेस वाइनिश्ड। तो जो उनके चेहरे का जो हंसी था ना, ये ग्रीन में हंसी समझ लीजिएगा, मुस्कुराहट समझ लीजिएगा, तो जो उनके चेहरे का जो मुस्कुराहट था वाइनिश, उड़ गया, गायब हो गया। कौवा उड़ अब बकुला उड़ हो गया। मतलब क्या कि जैसे ही वो नाम लिए वो जो बेचारा खुश थे, बिंदास थे, साइलेंट। अरे बाप रे बाप, ये किसका नाम ले लिया? इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स? ऑफ योर्स ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इज ही, आप खुद सोच सकते हैं, इज शुरू में है, क्या वह है, क्या है? तुम्हारा दोस्त। अरे नानू काका, अरे 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 तुमने किसका नाम ले लिया यार? वो का तुम्हारा दोस्त है के? वो है कल्याण मंत्री। उनको लग गया कि भैया छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब, और नाम तो कोई भी आदमी कितना हो नाम याद रख सकता है, इसमें क्या है? तो जब इस नाम को यूं ही वो ले लेते हैं तो वो बेचारा घबरा जाते हैं। वो बोलते अरे कहो तुम्हारा दोस्त है। नानू काका एडमिटेड, नानू काका सहमति में बोले, नो नॉट एट ऑल। अरे नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली, अरे वो हमारा दोस्त नहीं है, अरे कुछ नहीं है वो हमारा, ऐसा ही हम नाम ले लिए। ऐसे अब खाए खाए नहीं, थोड़ा सा दिमाग काम कर गया, नाम ले लिए। ओह आई एम सो ग्लैड, ओह आई एम, आज हम बहुत खुश हैं। वो बेचारा इतना खुश हुए जितना वो शायद उनका जब जूता चुराया गया होगा उतना उस दिन भी उतना खुश नहीं हुए होंगे। अर्थात आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेठ, सोहनलाल ने कहा कि अरे नानू काका, हम सचमुच में आज बहुत खुश हैं कि वो आपका दोस्त नहीं है। रिलीव्ड, चैन का सांस लिए। किसका सांस लिए? चैन का। सो ग्लैड, अरे बड़ी खुश हैं। कितना खुश है आज, मतलब खुशी का होल स्क्वायर समझिए, खुशी का होल स्क्वायर, मतलब खूब खुश हैं। दैट मैन, अरे वो आदमी का बात कर रहे हैं महाराज, कहीं के वैसन कमीना इंसान की बात कर रहे हैं। बट सच इनग्रेटिट्यूड, कितना कृतज्ञ आदमी है, कितना कृतज्ञ, मतलब क्या होता है? जिसके एहसास का कोई मतलब न हो। सच इनग्रेटिट्यूड, अरे वो कितना कमीना इंसान है, कितना कृतज्ञ आदमी है। आई गेव हिम ए टिकट, आप जानते हैं उसके बारे में? आई गेव हिम ए टिकट, हमने उसको टिकट दिया। ये बात क्या बोल रहा है? मंत्री जी बोल रहे हैं, लाला सोहनलाल जी। किससे बोल रहे हैं? नानू काका से बोल रहे हैं। किसके बारे में? तो जो कल्याण मंत्री उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे कि अरे आई गेव हिम ए टिकट, हमने उस बेहुदवा को टिकट दिया। हेल्प हिम इन एवरी वे, हम उसको एक एक कदम पर मदद किया, एक एक स्थान पर हमने उसका हेल्प किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, अब बदले में हमको मिला क्या? बाबा जी का घंटा। अर्थात वो क्या कर रहे हैं कि एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में हमको क्या मिला? अर्थात जो सोहनलाल जी हैं वह कल्याण मंत्री से बेहद नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए वो कह रहे कि हमने उसको एक एक कदम पर। देखिए भाई, पहला बात,
नाराजगी के पीछे वजह ये होता है कि हम किसी का कोई भी हेल्प करते हैं तो उससे एक उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारा हेल्प करेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। आप जो सोचते हैं बगल वाला भी यही सोचता है, इस बात का कोई भगवान लिखित गारंटी नहीं दिया है। इसलिए आप किसी का हेल्प आसान कर दीजिए और उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने कभी इसका लाइफ में मदद भी किया था, ठीक? नहीं तो उम्मीद रखिएगा तो उम्मीद हमेशा टूटता ही है, ये कभी पूरा होता नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने उस व्यक्ति का हर स्टेप पर मदद किया, हर जगह मदद किया, उसको मैंने टिकट दिलवाया, उसको मैंने हर स्थान पर मदद किया, लेकिन हमको बदले में क्या मिला? क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। इट टर्न्ड आउट दैट मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, आप जानते हैं इट टर्न्ड आउट मतलब कि एक समय की बात था कि द मिनिस्टर, वो जो मंत्री हैं, एंड लाला सोहनलाल, और जो हम, ये दोनों के बीच वंस द बेस्ट फ्रेंड, एक बार ये दोनों लोग बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। समय की बात है, ठीक? समय की बात कुछ नहीं है, समय समय का फेर है। कल दोनों लोग सिंपल थे तो दोस्ती था, आज दोनों लोग महान हो गए तो दुश्मनी हो गया। यही तो दुनिया की फितरत है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि एक समय, आप जानते हैं, एक समय की बात है कि हम और वो कल्याण मंत्री दोनों लोग एक समय बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी हम लोगों की, बहुत ही करीबी दोस्ती थी। वेयर नाउ, और अब एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, और अब डैगर ड्रॉन कहते हैं दुधारी छुरा, मतलब क्या? हम लोग में एकदम जानी दुश्मनी की तरह दुश्मनी हो चुकी है। अर्थात अब हम लोगों में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कल्याण मंत्री और नानू काका में ऐसे, कल्याण मंत्री और सोहनलाल जी में ठीक वैसे ही दुश्मनी हो चुकी है जैसे आप देखे होंगे मूवी सौदागर। सौदागर में दोनों के बीच क्या होता है? दुश्मनी हो जाता है, ठीक? तो कहने का मतलब है सिंस, क्यों कि लास्ट ईयर आखिर दुश्मनी हुआ तो क्या हुआ, बिना बात का तो कोई मैटर होता नहीं है, ठीक? तो वो कह रहे हैं कि सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल, व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड, जब मंत्री ने क्या कर दिया था पिछले बार? इनकार कर दिया था, टू कंसीडर, विचार करने से, ए प्रपोजल, प्रपोजल अक्सर आता है शादी के लिए, प्रस्ताव के लिए, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी का, टू मैरी लाला जी सन। भाई ऐसा बात से गुस्सा तो कर भी करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें वो बता रहे हैं लाला सोहनलाल जी की, देखिए विधवा को हमने सब कुछ करके खड़ा किया और एक बार हमने क्या बोला कि भाई देखो अब चलो हम लोग क्या बन जाते हैं, अब हम लोग समधी जी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समधी जी। अर्थात तुम अपने लड़की का शादी हमारे लड़का से कर दो, हमारा लड़का भी मंत्री है, कोई कम वम नहीं है। तो बोला क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जब मंत्री बन गया तो उसने क्या कर दिया? प्रपोजल रिफ्यूज, हमारे बेटे के शादी के रिश्ते को तोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया। और सोचो कुछ चीजें टूटती है तो दर्द बड़ा होता है लेकिन आवाज नहीं करता है। आज मेरा बेटा कहाँ है? उस दुख में जी रहा है, उसका दिल टूट गया है। किसका? सोहनलाल जी के बेटे का। क्यों? क्योंकि सोहनलाल जी अपने बेटे का शादी इस वेलफेयर मिनिस्टर के बेटे से किए थे, और जब वेलफेयर मिनिस्टर बड़े आदमी बन गए तो बोलते कि हम ऐसे छोटे मोटे आदमी से शादी करने वाले नहीं है। इसी बात को लेकर सोहनलाल जी क्या है? काफी गुस्सा में। आप बताइए गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या ऐसा क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपका क्या राय है। ठीक, आगे देखते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि देखिए मतलब 56 पॉइंट में 55 तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों खुश हूं, बस इसीलिए कि आप उनके दोस्त नहीं हैं। ये 56 में ये बोल रहे हैं कि देखिए एक समय की बात था कि मंत्री और हम दोनों लोग काफ़ी बेहद दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब हम लोग बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। इसलिए दुश्मन है क्योंकि हमने अपने बेटे का शादी उसके यहाँ तय किया, उसकी बेटी से तय किया, लेकिन जब समय आया तो पिछले साल क्या कर दिया? उसने शादी को रिजेक्ट कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, और बोल रहे क्या? ही वांट्स ए प्रिंस, वो राजकुमार चाहता है, उसको चाहिए राजकुमार चाहिए। अरे बाप रे बाप। सोहनलाल स्नोर्टेड, सोहनलाल ने गुर्राते हुए कहा
व्हाट इज प्रिंस दिस डेज? अरे राजकुमारों की आज औकात क्या है जी? व्हाट इज प्रिंस, क्या है राजकुमार? दिस डेज, इन दिनों। फो का मतलब तो हूँ, जैसे हम लोग हाँ जाओ जो खंडा उखाड़ लेगा, लोग बोलते हैं वही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे आज राजकुमार की औकात क्या है जी? कॉन्फिडेंटली, हम ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं क्या कि आई कैन टेल यू, हम आपको एक बात बता सकते हैं। आई कैन टेल यू, हम आपको एक बात बता सकते हैं क्या? दैट की द मिनिस्टर हैज बर्न्ड, जो मंत्री है वो खुद आग लगा दिया है। हिज बोट, बोट मीन्स नाव नहीं, यहां बोलेगा अपने घर में। अर्थात यहां पर सोहनलाल जी कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, समय है, वक्त है, आज हमारा समय अच्छा नहीं है और हर किसी के लाइफ में समय आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखना होगा तब महाभारत का एपिसोड उठा के देखिए। अर्जुन खुद बोलते हैं कि अगर मैं अकेले अपना धनुष उठा लूं तो पूरा कौरवों का हालत खराब कर सकता हूं। भीम जी अकेले चाहे तो पूरी महाभारत को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी क्या कर रहे हैं? वनवास झेल रहे हैं, अज्ञातवास झेल रहे हैं, किसी को क्या बनना पड़ा और किसी को क्या बनना पड़ा। तो वही समय है, वक्त है, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि देखिए हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि ही हैज बर्न्ड हिज बोट्स, उसने अपने ही घर में आग लगाया है। आई हैड बी सरप्राइज्ड, हमको बहुत आश्चर्य होगा। विधवा समझता का है अपने आप को। आई हैड बी सरप्राइज्ड, हमको बहुत ही आश्चर्य होगा। इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, जिस पे गुरूर गुमान होता है उसी पर करता है। अर्थात देखते हैं कौन उसको अगले इलेक्शन में अगले चुनाव में इलेक्शन क्या उसको टिकट देता है। मतलब साफ लिखा हुआ है कि ही इज गिवन टिकट, देख रहे हैं, हमको बहुत ही आश्चर्य होगा कि कौन उसको टिकट देता है फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले इलेक्शन के लिए। वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्य की बात। और उससे भी बड़ी सरप्राइज जानते हैं, ही टर्न्स माय सन डाउन, बेहुदा मेरे बेटे को ठुकराया है, मेरे बेटे को शादी करने से इनकार किया, इतना मेरा बेटा गिरा हुआ, इतना मेरा कमजोर, इतना मतलब क्या मेरी स्थिति कम है नहीं। एंड वांट्स ए प्रिंस, और राजकुमार चाहता अपनी बेटी के लिए। वाह वाह, ठीक है ठीक है, आज समय है, फिर देखा जाएगा। तो अब देखिए आगे सोहनलाल जी क्या करते हैं और नानू काका इनकी बातों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कैसे मैटर्स को सुलझाते हैं, क्या करते हैं। फिर से वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं कि क्या करते हैं। अब इस कहानी को हम लोग क्या करेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे। इस कहानी को हम लोग यहीं पर ब्रेकअप लेते हैं, इस महा एपिसोड को यहीं पर ब्रेक लेते हैं। आप लोग नाश्ता पानी चाट चाउमीन जो भी कुछ खाना पीना है खाइए, आराम से घर पर आराम कीजिए। फिर अगले कल हम क्या करेंगे, इस महा एपिसोड को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हाय बाय सब जो कुछ भी हो। और हाँ, अंत में बोलेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त साथी होगा वो पढ़ना चाहता होगा तो चैनल को जरूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लिव हैप्पी एट योर हाउस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।